कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए बीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए बीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल, श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में श्री नत्थाराम जी मुख्य यजमान, श्री सनत सिंह राजपूत जी, श्री अविनाश जी, देवेंद्र बाबू, पूरा सिंह परिवार, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है। एक बार पूरे सिंह परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सीय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी नारायण सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। 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 भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। 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 निश्चिंत होकर दिन रात गाऊं। निश्चिंत होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व आप सभी को रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। किस किस ने आज रंग खेला वो हाथ उठाए। वाह। और किस किस ने एक दूसरे को उठा उठा के कीचड़ में पटका वो हाथ उठाए। जय हो। काला कोट पहन के आया है। कहीं वकील वकील तो नहीं बनना है। जय हो बाबू। आज दिन भर बड़ा हुड़दंग रहा। कोई आके हमारा भी दरवाजा पीट रहा था। गुरुजी दरवाजा खोलो। तब तक किसी ने कहा बंद है। हमने चदरिया ओढ़ी जयराम जी की। बोले पीटते रहो। खूब आनंद हुआ। आप लोगों ने खूब रंग खेला। हम तो बस दिन भर बैठे बैठे आज होली का हुरदंग ही सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे, सुन रहे थे। आज कथा के पहले ये साउंड वाले भैया या कौन बजा रहा था, वो भक्ति गाना की जगह फिल्मी गाना का टोन बज रहा था। तो हमने अपने टीम के बच्चों से कहा कहाँ बज रहा है। बोले फिल्मी गाना का टोन, सद टोन बज रहा है, दुखी होने का टोन। हमने कहा लगता है भांग ज्यादा चढ़ गई है। उसको लग रहा है कि ये भक्ति गीत है, बजाए जा रहे हैं। खैर होली में ये सब तो होता ही रहता है। कभी कभी इतना भांग पी ले कि काली भैंस गैया लगती है। बोले गौ माता की जय हो। और जब सिर पे चढ़ जाए तो मामला कुछ ऐसा ही कभी कभी हो जाता है। खैर होली में जब तक थोड़ा हुरदंग न हो तब तक आनंद कहाँ है। भगवान भी जब होली खेलते हैं तो कुछ न कुछ तो हुरदंग होता ही है। होली का मतलब ही है भाई रंग लगा दो, गुलाल लगा दो, पर सामने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें ही लपेट दो। गुरु जी आपने कहा था रंग गुलाल लगाओ, बुरा नहीं मानना चाहिए, तो हमें मत लपेट देना आप लोग। तो होली का तो मतलब ये थोड़ा सा इसमें हुरदंग होता ही है। इसका नाम ही है होली हुरदंग। पर एक बात कहूं मैं, केवल रंग गुलाल लगा करके, बाजा बजा करके, नाच के ही होली को मत बिता देना। रंग गुलाल के साथ में अपने जीवन को भक्ति के रंग में रंग लेना सबसे बड़ी होली यही है। प्रहलाद जी ने अपने आप को भक्ति के रंग में रंगा था सज्जनों। और सच्ची होली यही है कि हम आप अपने आप को भक्ति के रंग में रंग ले। केवल रंग ही ना चढ़े, भक्ति का रंग भी चढ़े, तब होली का सच्चा अर्थ निकलता है। क्योंकि ये जो आपने लाल पीला हरा रंग आज लगाया ना, ये रंग तो मैं देख रहा हूं कि उतर गया। क्योंकि होली खेलने के बाद लोग बैठ के रगड़ते रहते हैं।
चमक जाए चमक जाए, तो ये रंग तो 2-4 घंटे बाद उतर जाता है, पर भक्ति का रंग अगर एक बार जीवन में चढ़ गया तो वो जीवन भर नहीं उतरता है, वो जीवन भर चढ़ा ही रहता है, वो जीवन में कभी उतरता नहीं है। और रंगना ही है ना, तो भक्ति के रंग में रंगिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अरे लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। भक्ति का रंग एक बार जिसके जीवन में चढ़ जाए, फिर उसके जीवन से वो भक्ति का रंग उतरता नहीं है। और सच्चा रंग तो वही है सज्जनों। एक बार वो रंग मीराबाई को चढ़ गया तो आजीवन वो रंग उतरा नहीं। लोग कहते रहे मीरा तो बावरी हो गई, परंतु सज्जनों मीराबाई तो भक्ति के रंग में रंग गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन
वो तो गली गली हरि गुण अरे गाने लगी, ऐसी लागी लगन। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पर पद घुघरू बाध मीरा नाची रे। एक बार भक्ति का रंग चढ़ा तो ऐसे भक्ति के रंग में डूब गई मीरा कि लोग कुछ भी कहते रहे, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो हो गई कृष्ण की दीवानी और कृष्ण की जोगन, कृष्ण के लिए गाती और नाचती एक दिन कृष्ण में ही समाहित हो गई। लोग समझ नहीं पाए मीरा गई कहाँ। ठाकुर जी का द्वार बंद हुआ और कहते हैं जब द्वार खुला तो मीरा कृष्ण में समा गई थी। केवल चुनरी की छोर बाहर रह गई थी, मुख से बाहर दिखाई पड़ी ठाकुर जी के। तब पता लगा ओ हो, ये मीरा तो कृष्ण में समाहित हो गई, कृष्ण में ही मिल गई। तो भक्ति के रंग से बड़ा इस संसार में कोई रंग नहीं है। ये रंग तो छूट भी जाएगा, पर यदि आप भक्ति के रंग में रंग गए तो वो रंग जिंदगी भर छूटने वाला नहीं है। और कितने सौभाग्यशाली हैं आप। एक तरफ तो रंगों की होली में रंग रहे हैं और दूसरी ओर भागवत कथा की होली में रंग रहे हैं। आज हम लोग होली भी मनाएंगे, पर अभी थोड़ा समय रुक जाइए, कथा हो जाने दीजिए, फिर हम लोग होली उत्सव का भी आनंद लेंगे सज्जनों। वैसे कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी, कहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशुमति के हितकारी। ठाकुर जी मथुरा में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। आहा, जब ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए तो वसुदेव जी से कहा कि बाबा हमें आप गोकुल पहुंचाइए, और वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के आप मथुरा आइए। बाबा ने कहा मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, मैं आपको लेकर कैसे जाऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा एक बार मुझे अपने सिर पर उठाइए, सारी हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। और हुआ वही, जैसे ही टोकरी में रख करके भगवान को सिर पे उठाया है वसुदेव जी ने, आहा, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल चले। जब यमुना तट पर पहुंचे ना, यमुना जी प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि मेरे प्राणनाथ प्रियतम अब धरती पर प्रकट हो गए हैं। यमुना जी भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी है और कहते हैं यमुना जी इतनी प्रसन्न हो गई कि यमुना जी में बाढ़ आने लगा, जल स्तर बढ़ने लगा। वसुदेव जी चले जा रहे हैं और यमुना जी बढ़ती जा रही हैं। मेरे भाई बहन, बढ़ते बढ़ते यमुना जी घुटने तक आ गईं, कमर तक आ गईं, कंठ तक आ गईं, और जब मुख के ऊपर बढ़ने लगी, भगवान ने सोचा ये तो बाबा को डुबा देंगी। भगवान ने टोकरी से पैर नीचे किया और छपाछप यमुना जी में मारना शुरू किया। मानो इशारा कर रहे देवी, अरे कुछ तो शर्म करो, ससुर जी हैं तुम्हारे, डुबो दोगी क्या, नीचे हो जाओ। और जैसे ही भगवान ने पैर मारे, आहा, चरणों का स्पर्श पाकर के यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे, वहाँ लाला को लिटाया, वहाँ कन्या को उठाया और लेकर के सीधे मथुरा आ गए। जैसे ही मथुरा आए, स्थिति ये हो गई
कि कारागार में पहुंचते ही हथकड़ियां बेड़ियां लग गईं, दरवाजे जो खुल गए थे वो बंद हो गए और पहरेदार जो सो गए थे वो सब जग गए। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आहा, कन्या रोई है मथुरा में। जैसे ही रोई, सैनिक दौड़े हैं, आए गयो आए गयो आए गयो आए गयो। कौन आए गयो? कौन आ गयो? हमारे महाराज को मारने वालों आए गयो। कन्या जोर जोर से रो रही है। और देखिए, भगवान नहीं रोए मथुरा में, भगवान चुपचाप रहे, भगवान गोकुल में रोए। पर ये कन्या कहाँ रोई? ये कन्या मथुरा में रोई। जब कन्या आई तो रुदन शुरू हो गया, पहरेदार जग गए, दरवाजे बंद हो गए। पर जब ठाकुर जी आए थे तो पहरेदार सो गए थे, ताले खुल गए थे, मार्ग मिल गया था। ये कथा कहना चाहती है, ये कन्या है माया और ठाकुर जी हैं मायापति भगवान। जीवन में मायापति का वर्ण करेंगे ना तो बंद दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे, मार्ग मिल जाएगा। और जीवन में यदि माया का वर्ण किया तो खुले दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे और रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब निर्भर आप पर है कि आपको माया का वर्ण करना है या मायापति का वर्ण करना है। अच्छा बताइए, माया अच्छी लगती है कि मायापति? कहिए ना, माया अच्छी लगती है कि मायापति? माया अच्छी लगती है। कई लोग तो होंगे, क्या जाना कथा वथा में है, घर पे बैठे रहो, होली का एंजॉय करो। कई लोग होली का एंजॉय भी बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किसी को बुरा लग सकता है। परंतु होली के एंजॉय में जब तक चढ़े नहीं तब तक, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं। और हाय रे होली, जब तक होली में अमिताभ बच्चन साहब का गाना बजा के नाच न ले तब तक होली मनती नहीं है। कौन सा गाना है वो जो बजाते हैं आजकल वो होली पे? नहीं नहीं, वो अमिताभ बच्चन साहब वाला गाना है ना? ना ना, वो नहीं, एक बड़ा खतरनाक गाना है। लोग कहते हैं मैं, कैसे है, हाँ पता नहीं, पर जब तक ये गाना मैं तो कई साल से सुन रहा हूँ साहब, किसी दिन बजे न बजे, जिस दिन होली रहे डीजे पे वो बच्चे लगाकर नाचेंगे हैं। नशे कैसे, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, अरे तू नाच रहा, तू नाच रहा, बोतल क्या नाचेगी हैं, तू नाच रहा। अच्छा रहने दो, खींचो मत तुम। हाँ, वाहरे होली, माया बड़ी अच्छी लगती है, मायापति अच्छे नहीं लगते। पर एक बात कह दो इमलीपुर वालों, अरे कह दो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप सबको माया अच्छी नहीं लगी है, आप सभी को मायापति अच्छे लगे हैं, इसीलिए तो आके आप कथा पांडाल में बैठे हैं। जिनको ये पता है कि कथा हो रही है और फिर भी वो घर में बैठे हैं, उन्होंने माया को पकड़ा है। और आप लोग अगर आकर कथा पांडाल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी ने मायापति को पकड़ा है। बस निवेदन इतना है कि अगर आज पकड़ लिया है मायापति को तो पकड़ के रहना, साथ मत छोड़ना, ठाकुर जी के चरण मत छोड़ना। वो नहीं कि पलटू नेता बन जाओ, जिसकी सत्ता उसी में पलट गए। कई पलटू नेता होते हैं ना, पलटू नेता मतलब समझ रहे हैं, वो कब लुढ़केंगे पता नहीं चलता।
अभी इस पार्टी में है, तब तक वो पार्टी जीती, पलट गए, उसमें चले गए। और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जीवन में पलटू भगत मत बनना। आज ठाकुर जी के चरण पकड़ के हैं और कल को पलट गए, पापी हो गए। फिर परसों भगत हो गए, फिर पापी हो गए। कई लोग गंगा नहा नहा पाप करते हैं। कई लोग गंगा नहा नहा पाप करते हैं। भगवान की कसम खा खा के झूठ बोलते हैं। ये पलटू भगत होते हैं, जो भगवान का नाम लेके कसम खाए और गंगा नहा नहा के पाप करे। बोले गंगा नहा लेंगे धुल जाएगा पाप। ऐसे भगत पलटू भगत होते हैं। तो पलटू भगत मत बनना। या तो पापी ही बन के रहना, या तो धर्मात्मा ही बन के रहना। और अगर आप ठाकुर जी के हो गए हैं तो मैं निवेदन करूं, कुछ भी हो जाए भगवान के अब चरण मत छोड़ना। एक न एक दिन कृपा वो जरूर करेंगे। यदि नाथ को नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ को नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ को नाम, लेकिन भरोसा होना चाहिए। यदि नाथ को नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख मेरे हरेंगे अरे करेंगे सुखी। विश्वास रखिए, भव पार करेंगे कभी ना कभी। दुख मेरे हरेंगे करेंगे सुखी। भव पार करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ को नाम। जीवन में जिसने माया के चरण पकड़ लिए वो रोता रहता है, वो दुखी रहता है। और जिसने मायापति के चरण पकड़ लिए वो सदैव सुखी रहता है। कन्या जोर जोर से रोई, कंस आया है। देव की माँ कहने लगी, भैया क्यों मार रहे हो इस कन्या को? आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा। ये तो कन्या है, ये बेटी है, ये आपको क्यों मारेगी? पापी तो पापी ही होता है। जीवन में कभी पापियों का भरोसा मत करना, कभी दुष्टों का भरोसा मत करना। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति आपको कष्ट देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी दुष्ट व्यक्तियों का, दुर्जनों का कभी भी भरोसा मत करना। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अगर भगवान प्रकट होकर के आप लोगों को कह दें कि 2 ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो नरक में जाइए या तो दुष्ट व्यक्ति के साथ रहिए, तो आप लोग किसका साथ पकड़ेंगे? कहिए। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कहीं ज्यादा तो ऊपर नहीं उड़ रहा हूं। अगर भगवान आकर के कहे कि 2 जगह तुम्हें मिलेगा, या तो तुम नरक में रह लो या तो दुष्ट के साथ में रह लो, तो सच बताना इमलीपुर वालों,
आप लोग क्या चुनोगे, नरक की दुष्ट व्यक्ति का साथ? कहिए। नरक। वाह। कुछ कह रहे जहां भेज देंगे वहीं चले जाएंगे, हमको क्या करना, यहां भी बैठे हैं वहां भी बैठना ही है, जहां भेजेंगे वहीं राम राम चल देंगे हम। परंतु मैं निवेदन करूं, जीवन में यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दुष्ट के साथ रहना हो या नरक में रहना हो, तो मेरे भाई बहन, नरक में रहना स्वीकार कर लेना, पर दुष्ट के साथ में कभी मत रहना। क्यों? नरक में जाएंगे ना तो पाप धुलेगा, और पाप धुलेगा तो एक दिन मुक्ति हो सकती है। नरक में जाएंगे तो नरक भोग करके पाप कम होगा और कभी न कभी आप मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि दुष्ट व्यक्ति का साथ आपने पकड़ा ना, तो घेर घेर के आपसे ऐसा पाप करवाएगा कि एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक नरक में ही जाके गिरना पड़ेगा। इतना पाप कराएगा पापी व्यक्ति आपसे कि बार बार आपको नरकाधिकारी ही बनाएगा। इसलिए जीवन में नरक स्वीकार कर लेना, पर दुष्ट व्यक्ति का संग स्वीकार मत करना। विभीषण जी को जब राम जी ने देखा ना, राम जी को बड़ी दया आई। राम जी कहने लगे, अरे विभीषण, तू तो इतना भगत है, पर क्या स्थिति हो गई तेरी लंका में। सुनो विभीषण, अब की बार अगर कभी विधाता कहे ना कि कहाँ जाओगे, नरक में कि दुष्ट व्यक्ति के संग, तो विभीषण मैं तो यही कहूंगा कि नरक स्वीकार कर लेना, पर रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति का संग स्वीकार मत करना। सुंदरकांड में लिखा है, बरुभल बास नरक करता ता, 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 दुष्ट संग जनी देहूं विधाता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता, दुष्ट संग जनी देहूं विधाता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। बरुभल बास नरक करता ता, पर दुष्ट संग जनि देहूं विधाता। नरक स्वीकार कर लेना, पर कभी दुष्ट व्यक्ति के साथ मत रहना। दुष्ट व्यक्ति आपसे बहुत पाप करवाएगा और एक दिन आपको नरकाधिकारी बना देगा। अच्छा, आज से कितने लोग कुसंगियों का साथ त्याग देंगे, वो हाथ उठाएं। जितने भी आपके ऐसे लोग हों जो आपको गलत पाठ पढ़ाते हों, कुमार्ग पर ले जाते हों, और खास करके बच्चों से कहना है हमें, जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, आजकल बच्चों को सबसे बड़े दुश्मन उनके माता पिता ही लगते हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? माता पिता। और बच्चों का सबसे बड़ा मित्र कौन है? जो ये कह दे कि मेरे साथ बैठकर 2 घूंट नहीं ली तो तू मेरा मित्र नहीं है। अरे तू तो मेरा जिगरी यार है, आजा तू भी नरक में गिर, हमें भी ले चल नरक में, बहुत अच्छा लगता है, चल हम दोनों नरक में चलते हैं, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना।
हैं, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार ना, चल तू भी नरक में हमें भी नरक ले चल। ऐसे मित्र बड़े अच्छे लगते हैं, पर ऐसे माता पिता जो बच्चों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, ऐसे माता पिता सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। और तभी तो बच्चों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ जितने युवा बच्चे बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं, आप देश के भविष्य हैं, आपसे ही नव भारत का निर्माण होना है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का अनादर करके अपने मित्रों के साथ मत जाना, क्योंकि आपके मित्र आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहूं विधाता। दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं। कंस ने उस कन्या को उठाया और ज्यों धरती पर पटकना चाह रहा था, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और उसने आकाशवाणी कर दिया, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जहां कहीं ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो चुका है। इतना कह करके वो कन्या उड़ी है और कहते हैं विंध्य पर्वत महाराज मिर्जापुर में विंध्याचल महारानी के बगल में जाकर वो कन्या गिरी है और वहीं विराजमान हुई है। आज भी विंध्याचल माँ के बगल में मिर्जापुर में वो अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान है। सज्जनों, बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय हो। कितने लोग विंध्याचल माँ का दर्शन करने गए हैं? हाथ उठाइए। केवल 2-3 लोग गए हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल माँ है। हमारे बनारस के ही बगल में मिर्जापुर पड़ता है, बिल्कुल 40-50 किलोमीटर की दूरी में है विश्वनाथ जी से। और कहावत भी है कि इधर पिताजी बैठे हुए हैं और उधर माता जी बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भाव में कहते हैं कि काशी में पिता विश्वनाथ बैठे हैं और मिर्जापुर में विंध्याचल मैया बैठी हैं। माता और पिता दोनों विराजमान हैं। सज्जनों, हमारे यहाँ ये भाव में कहते हैं। और जहाँ माता पिता दोनों ही आशीर्वाद देने बैठे हों, वहाँ तो बच्चे बड़े आनंदित रहते, प्रसन्न रहते हैं। कभी अवसर मिले तो काशी आइए, विश्वनाथ जी का दर्शन करिए और काशी का भ्रमण करते हुए वहाँ से 50 किलोमीटर दूर माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, माता जी का दर्शन करिए। और वहीं से 6-7 किलोमीटर बगल में एक गुफा में अष्टभुजी महारानी बैठी हैं। वो अष्टभुजी महारानी कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जो कंस के हाथों से छूट करके उड़ी थी और जा करके मिर्जापुर में बैठी हुई हैं। बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय हो। अष्टभुजी महारानी वहां विराजमान हुई। अब कंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। कंस सोचने लगा, मैं करूं क्या? मुझे मारने वाला जहां कहीं ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो गया है और मैं इस कन्या को भी नहीं मार पाया। तुरंत इसने अपने मंत्रियों की मीटिंग बिठाई। अब कंस के यहाँ मीटिंग हो रहा है तो कंस के यहाँ मीटिंग होने दीजिए, जरा 5 मिनट हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। क्या हो रहा है गोकुल में? का सुबह सुबह का समय है। नंद जी की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा नंद जी के भवन के बाहर से जा रही थी। इतने में नंद जी के भवन के भीतर से लाला के रोने की आवाज आई। आहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। कौन रो रहा है? अरे बोलो ना, ठाकुर जी। नंदा और सुनंदा ने सुना ये लाला के रोने की आवाज कहां से आ रही है।
खिड़की से झांक करके देखा तो नंद रानी के बगल में एक सुंदर सा लाला लेटा रो रहा था। आहा, नंदा और सुनंदा आनंद में डूब गईं। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे नारायण भगवान, लाली नहीं लाला होवे। हे नारायण भगवान, ये लाली नहीं लाला होवे। हे नारायण भगवान, ये लाली नहीं, अरे बोलो ना, लाला होवे। क्यों? ननद को होता है ना, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। क्यों? भाभी को लाला भयो कि नवलखा हार हमारो भयो। भाभी को लाला भयो कि 5,000 वाली साड़ी जो चुरा के रखा है ना अलमारी में, वो तो छीन ही लूंगी। दे दे भाभी, हमें बधैया नहीं देगी, लेके नहीं देगी। तो ननद को होता है भाभी को लाली नहीं लाला होवे। नंदा और सुनंदा ने कहा, हे भगवान, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। जाकर देखा लाला है। आहा, आनंद में डूब गई। नंद बाबा बधाई हो। अरे जरा जोर से बोलो, कहीं को नाक कटा रहे इमलीपुर वालों। नंद बाबा बधाई हो। हाँ, अभी को लगा कि कथा हो रही है। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, क्या हो गया? नंदा और सुनंदा कहने लगी, अरे जायो यशोदा माने लल्ला। जरा 2 मिनट आप लोग घूम लीजिए गोकुल और नंदोत्सव का आनंद नाचते गाते ले लीजिए। अरे जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, 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 हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची जरा गयो। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। राधे। लुटावे बर्फी पेड़ा, कौन लुटावे बर्फी पेड़ा। कौन लुटावे बर्फी पेड़ा। कौन लुटावे बर्फी पेड़ा। और कौन, जय हो। और कौन, जय हो। और कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जिनके भी पैर थिरक रहे मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। अच्छा, एक बात बताओ, ये लोग नृत्य कर रहे पर उधर वाले सब के सब बैठे हैं। अरे भाई, ठाकुर जी तो आप सबके हैं। जिनके पैर थिरक रहे मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। जय हो। राधे।
लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। मैया जय हो और मैया जय हो और मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची अरे गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा मने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। जय हो जय हो बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी बधाई हो। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। और मैया जय हो और मैया जय हो और मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची एक गयो। बार सब दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर पीछे तक और झूमते हुए अरे जायो यशोदा मने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची अरे गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा मने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। में हल्ला सो मची गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जय हो जय हो राधे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर सित में तारी, रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी भजन मुरारी मोहन भजन मुरारी। जायो यशोदा मने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। 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 बोले नंद के लाला की जय हो बधाई हो। बैठ जाओ भैया, सबके सब बैठ जाओ जल्दी। अरे जायो यशोदा मने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। अब आनंद आया? अरे हाँ या ना? हाँ, अब देखो नृत्य हो गया तो हाँ महाराज आनंद आया। बधाई हो। अरे जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। बड़ा आनंद हुआ, दूध दधी माखन लुटाया गया। सोने चांदी रत्नाभूषण को तो कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? जिसने एक बार ठाकुर जी को देख लिया वो सोने चांदी रत्नाभूषण को लेके क्या करेगा, इसलिए उसकी तो कोई पूछे ही नहीं है। सब भाव में डूबे हैं। दूध दधी और माखन लुटाया जा रहा है। इतना दूध दधी और माखन लुटाया गया कि पूरे आंगन में दूध दधी माखन का कीच मच गया। सज्जनों, पुराने जमाने में अमीर व्यक्ति कौन कहा जाता था? ध्यान से सुनिए। जिसके द्वार पर 10 जोड़ी बैल हो और 10-20 गैया हो ना,
वही आदमी माना जाता था कि भाई बड़ा आदमी है। क्यों? 10-20 गायें हैं, 10-20 जोड़े बैल पड़े हैं, मतलब बड़ा आदमी है। आज समय बदल गया, पर पहले के जमाने में जिसके घर में दूध दही न हो, लोग कहते कि भाई कैसा आदमी है, घर में दूध दही नहीं है। आजकल तो पैकेट वाला आ गया ना, पैकेट वाला पी पी के दूध और पैकेट वाला दही खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। सोचिए, उस पे लिखा है एक्सपायरी डेट, यानी इतने समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इतने दिनों तक नहीं खराब होगा। तो आप सोचिए कि जब वो पैकेट में उतने दिन खराब नहीं हो रहा है, तो पेट में जाने के बाद वो कितने दिन बचा रहेगा। आप सोचिए, आजकल पैकेट वाले समोसे आ गए हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? पैकेट वाले समोसे, कुछ नहीं करना। एक आता है कि उसको ले आओ, बस छान दो, हो गया। और एक होता है वो छना छनाया पैक आता है, बस उसे निकाल के दे दो। अभी तो मुझे पता चला कि कुछ दिनों से पैकेट वाला पानी पूड़ी भी आ गया। बस निकालो और खाना शुरू करो, सब बना बनाया पैक होके आ रहा है। जहर है जहर, फैशन के चक्कर में बर्बादी है। पहले के जमाने में जिसके घर दूध दही माखन होता था, वो बड़ा आदमी कहा जाता था। इसीलिए कहा गया कि हर हिंदू, हर व्यक्ति एक गाय जरूर पाले। गौ माता को पालने से कई फायदे हैं। जिसके घर गौ माता हो, पीने को दूध मिलता है, घर की शुद्धि बनी रहती है और वातावरण पवित्र बना रहता है। एक बात और कहूं, कुत्ता और गाय, ये दो ऐसे जीव हैं जो मालिक के ऊपर आने वाले विपत्ति को अपने सिर पर ले लेते हैं। कोई भी घटना घटने वाली हो ना, तो अगर दरवाजे पर गौ माता है तो गौ माता का चेहरा पहले उतर जाता है। गौ माता पहले रोने लगती है कि मेरे स्वामी के ऊपर विपत्ति आने वाली है। और यदि आसपास कोई कुत्ता रहता हो तो उस कुत्ते को भी आभास हो जाता है कि कोई विपत्ति आने वाली है। ये जीव नहीं होते, ये कोई ऐसा मत समझो कि ये बाहरी जीव है, नहीं। ये जीव कहीं न कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुत्ता हो, गाय हो, पशु हो, पंछी हो, चिड़िया हो, ये सब कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कोई बड़ी घटना घटने वाली हो, सुनामी आने वाला हो ना, तो आप देखिएगा आकाश के पंछी उल्टी दिशा में भागने लगते हैं, झुंड बनाकर संकेत करते कि उधर से तूफान आ रहा है। ये पशु पंछियों का संकेत होता है। इसलिए मेरा निवेदन, बेजुबान जीवों के ऊपर दया करिए, उनको मारिए मत। अपने पेट भरण के लिए जीवों की हत्या मत करिए। कई बेजुबानों को मारते रहते हैं। मेरा निवेदन, जो भी जीव जंतु हैं जो बोल नहीं पा रहे, वो कहीं न कहीं हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। उनके ऊपर दया करिए। और अगर आप उनके ऊपर दया करते हैं ना, तो इंसान जितना वफादारी नहीं निभाता, उससे ज्यादा जीव जंतु निभा जाते हैं। आप संतों को देखिए, वो पंछियों के लिए दाना डालते हैं, बंदर को वो केला खिलाते हैं, जीव जंतुओं के लिए वो दाना रखते हैं। रोड के किनारे यदि कोई गरीब सो रहा हो तो उसे कंबल उड़ाते, उसे भोजन की व्यवस्था करते हैं। इंसान हो या जीव जंतु हो, सबके प्रति आप दया भाव रखिए। केवल इंसानों के ही प्रति नहीं, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, ऐसे जीवों के प्रति भी दया भाव रखिए। वो बोल नहीं पा रहे, पर जब आप उनके लिए कुछ करते हैं तो वो आशीर्वाद जरूर देते हैं आपको। इसलिए उन जीवों के प्रति दया भाव रखिए। आज गौ माता को काटा जा रहा है, गौ हत्या बंद नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूं, हर एक व्यक्ति एक एक गाय अगर पाल ले तो सज्जनों, गौ हत्या आधी तो ऐसे ही समाप्त हो जाए, न 80% समस्या का समाधान हो जाए। अगर हर व्यक्ति गौ माता के प्रति
आदर भाव रखने लगे और इस भाव से कि हमें एक गैया पालना है, तो याद रखिएगा गौ हत्या 90% तक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण गौ माता का कितना आदर करते थे, और एक हम लोग हैं गौ माता का आदर नहीं करते, उसे पशु समझते हैं। गौ माता का आदर करिए। भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया हो तो एक गाय की सेवा बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक एक गाय को कम से कम आप पार करिए। अपने जीवन में ये स्वभाव बनाइए कि हम एक गैया बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पालेंगे। इतने मात्र से गौ का संरक्षण हो जाएगा, गौ की रक्षा हो जाएगी। लोग कहते हैं ये तो पंडितों का पोंगा पंथी है कि गौमूत्र पियो, इससे क्या होगा। अरे आयुर्वेद कह रहा है, पंडित नहीं कह रहे हैं। आयुर्वेद कह रहा है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को समाप्त करने का सामर्थ्य देसी गाय के गोमूत्र में होता है। ये विज्ञान कह रहा है, ये आयुर्वेद कह रहा है। गौ माता साधारण नहीं है। एक गौ माता के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आज तो टाइल्स मार्बल के जमाने आ गए, वरना कच्चे घरों में गौ माता के गोबर से अगर लेपन कर दिया जाए तो उसे परम पवित्र माना जाता था। आज भी किसी की मृत्यु हो जाए और उसके शरीर को जिस समय उतार के धरती पर रखा जाता है, अगर गाय के गोबर से लीप करके रख दिया जाए तो वो परम पवित्र माना जाता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो और गाय के गोबर से आंगन को लीप करके उस पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। और लोग कहते हैं ये तो इन लोगों का नाटक है, गौमूत्र, गौ गोबर, गाय। अरे ये देवी हैं, देवी, ये माँ है, माँ। भगवान न करे पर किसी बच्चे की माँ न हो, तो गौ माता, देसी गौ माता के दूध में इतना सामर्थ्य है कि अगर बच्चा केवल दूध भी पीता रहे तो बच्चा जीवित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जो अपना दूध पिला करके मनुष्य को पाल रही वो है गौ माता। इसलिए गौ माता का आदर करिए। सनत जी, हमारे आश्रम पर सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारी पूज्य माता जी का ये जिद रहता है कि कुछ भी हो जाए पर घर के बिल्कुल सामने गौ माता होनी चाहिए। और कितनी सामने? बोले अधिक से अधिक दूरी हो 10 फीट की। हम कई बार हमने कहा भी कि हम कहीं गौशाला दूर बनवा दे, बोले नहीं, हम घर से निकले तो पहला दर्शन गौ माता का होना चाहिए। पहला दर्शन आंवले और आम के वृक्ष का होना चाहिए। इसलिए घर के एकदम सामने गौ माता की व्यवस्था। छोटे छोटे गाय के जो बछड़े हो ना, तो उनके लिए घर में ही स्थान होता है। कितना भी वो उत्पात कर ले, उनका रजाई गद्दा सिस्टम अलग बना है और जाके वो ठाट से रहे। माता जी कहती है घर में गैया रहे तो फिर गैया के रहने से ही घर भरपूर रहता है। और आज भी कुछ भी हो जाए, घर के बिल्कुल द्वार पर 2 गैया मैया जरूर होती हैं हमारे यहाँ। 2 गाय की सेवा वहाँ अनवरत रहती है। आप भी अपने जीवन में ऐसा करिए, कम से कम 1 गाय की सेवा आप करिए। आपको लगता है कि ये सब तो पुरानी बात है, आज के फैशन के ज़माने में ये सब क्या मानना, पर ये सत्य है। जिस घर में गाय के चरण पड़ जाए वो घर पवित्र हो जाता है। कोई मरने वाला हो ना तो कहते हैं कि गौदान करा दो। क्यों? जब गौदान होगा तो ये गैया मैया वहां मिलेंगी और उसको पार कर देंगी भवसागर से। पूछ पकड़ा जाता है और गौदान होता है कि ये गैया मैया वहां साथ देंगी। गाय केवल एक जीव नहीं है, गाय एक माता है। अरे दूध भी मिलता है पीने को और घर पवित्र भी रहता है। जिसको हृदय संबंधित रोग है, ध्यान से सुनिए,
जिनको हार्ट अटैक आ रहा हो या जिनको हृदय संबंधित रोग हो, विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है, आयुर्वेद भी मान रहा है, जिनको हृदय संबंधित रोग हो, जिनको हार्ट अटैक की समस्या हो, देसी गौ माता के पीठ से अपने हृदय को लगा करके 5 मिनट खड़ा रहे और धीरे धीरे गौ माता को सहलाता रहे, तो आयुर्वेद का ये मानना है कि गौ माता का हृदय, गौ माता का शरीर जब उसका पीठ हृदय से स्पर्श हो तो हार्ट को राहत मिलती है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं दूर होती हैं। कभी बहुत दुखी हो जाना, बार बार कोई कार्य कर रहे और कार्य नहीं सही से हो पा रहा है, तो सच्ची निष्ठा से देसी गौ माता की सेवा करना और रो करके उनके कान में बोल देना, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। गौ माता साधारण नहीं है, सच्ची निष्ठा से पर सेवा करना। गौ माता जब प्रसन्न होती तो देखो कितना दुलार करती हैं। जैसे एक गाय अपने बछड़े को दुलार करती है, ऐसे ही गाय प्रसन्न होने के बाद स्वामी को दुलार करती है, जो उसकी सेवा करता है उसका दुलार करती है। सच्ची निष्ठा से सेवा करके जो भी कहना है गौ माता के कान में कह दीजिए, गौ माता भगवान तक आपकी बात पहुंचा देंगी और आपका कार्य हो जाएगा। शिव जी के मंदिर में आप लोग कभी गए हैं? इधर आसपास है शिव मंदिर? कहाँ पे है? कहाँ पे? महादेवा? अच्छा, वो 8-10 किलोमीटर जो, वही महादेवा ना? हाँ, हमने वहाँ कथा भी की है। महादेवा में हमने कथा भी की है। शंकर जी के मंदिर में जितनी अर्जी भोले बाबा के पास नहीं लगती, उससे ज्यादा अर्जी नंदी बाबा के पास लगती है। देखो माताएं कान पकड़ के नंदी जी के, हे नंदी भगवान, अब 5 मिनट कान छोड़े ही ना, कभी कभी तो हमको लगता तोड़ न दे, इतनी जोर से खींचती है माताएं नंदी भगवान का कान। क्यों? शंकर जी भले एक बार न सुने, पर सज्जनों नंदी महाराज अवश्य सुनते हैं। नंदी के कान में आप कुछ भी बोल दो भाव से तो वो शंकर जी तक पहुंच जाता है, बाबा पूर्ण कर देते हैं इच्छा। नंदी भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही गौ माता भी आपके मन के भावों को भगवान तक पहुंचा देती हैं। पर सबसे पहले सेवा करिए, सेवा करके आपको जो मांगना है गौ माता से मांगिए। तनिक भी आपके मन में ये भ्रम न रहे कि ये कोई जीव है, ये भाव हो जाए कि ये हमारी माँ है, ये गौ माता है। और ऐसे अवस्था में विश्वास मानिएगा, गौ माता के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद आकर के आपको लगता है। सज्जनों, घर में यदि गैया प्रसन्न है तो हो सकता है कि आपके पास पैसा थोड़ा कम हो, पर यह सच है कि आप सुखी रहेंगे। और धन कितना भी हो, और अगर गौ माता दुखी है, इसका मतलब या तो आपके घर में पितृ दोष है, या तो कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जिसको गौ माता रोके खड़ी है। जब रावण का पाप बढ़ा ना, तो धरती माता गौ माता का रूप लेके गई थी भगवान के पास, क्योंकि भगवान सबकी बात टाल सकते हैं पर गौ माता की बात वो कभी नहीं टाल सकते। सज्जनों, इसीलिए गौ बन करके गई। गैया मैया की सेवा करिए। बोलिए गैया मैया की जय हो। बड़े बुजुर्गों को जब कभी प्रणाम करो ना, कोई मैया मान लो अपने से बूढ़े दादी को प्रणाम करे तो क्या आशीर्वाद देती है बूढ़ी मैयाएं? अरे दूधो नहाओ पूतो फलो। इधर ही आशीर्वाद देती है कि नहीं? दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी तुम्हारे बच्चे सुखी रहें और गौ माता के आशीर्वाद से दूध और दही से तुम्हारा घर भरा रहे। दूध और दही ये ऐसा पदार्थ है कि अगर कुछ भी घर में नहीं है तो आप दूध और दही खा करके जी सकते हैं। दूध और दही पर आप पूरा जीवन बिता सकते हैं। ये ऐसा सज्जनों दूध और दही भोजन है कि आप इसे खाकर जीवन जी सकते हैं।
और ये तब है जब हमारी गैया मैया सुरक्षित रहेंगी, जब हम गौ सेवा करेंगे। जब तक गौ हत्या होती रहेगी तब तक भारत में विनाश होता रहेगा। एक संत कह रहे थे कि जब तक भारत में गौ हत्या होती रहेगी तब तक विनाश होता रहेगा, और जिस दिन गौ हत्या रुक गई और गौ सेवा सब करने लगे उसी दिन सब प्रसन्न होने लगेंगे, सुखी होने लगेंगे। गौ सेवा करिए, गौ माता के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो सकता है। गौ माता का जब रोम रोम आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो आशीर्वाद आकर के लगता है। माँ की तरह दुलार करती हैं गौ माता। यदि प्रसन्न हो जाए गौ माता तो जैसे अपने बच्चे को लाड लड़ाती हैं, ऐसे ही अपने जो सेवक जो सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी लाड लड़ाती हैं। सज्जनों, आज नंदोत्सव पर दूध दधी और माखन लुटाया जा रहा है। कन्हैया के घर 9 लाख गैया थी। नंद बाबा ने 9 लाख गैया पाल रखा था। अब आप सोचिए कि 9 लाख गैया अगर रोज दूध दे तो कितना दूध होगा, कितना माखन होगा उस दूध से। इतना दूध दही और माखन लुटाया गया, चारों ओर दूध दधी और माखन ही हो गया। सज्जनों, 5 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। 5 दिन बीत गए। 6ठे दिन नंद बाबा को ध्यान आया कि इस महीने का कर हमने कंस को दिया ही नहीं। अगर कंस को समय से कर नहीं दिया तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। इसलिए ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग उत्सव मनाओ, मैं जरा कंस को कर दे करके आता हूँ। नंद बाबा कर देने चले और इधर हो रहा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा चले मथुरा और वहां मथुरा में मीटिंग हो गया। कंस ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे मारने वाला ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो गया है, क्या किया जाए। मंत्रीगण कहने लगे, जितने भी बालकों ने 1 महीने में जन्म लिया है ना, हम उन सब बालकों को मार देते हैं। कंस ने कहा, यह कैसे संभव होगा, कौन मारेगा। तो इतने में मौसी जी आ गई। कौन मौसी जी? अरे कहो ना, पूतना मौसी। कल बुआ जी आई थी, आज मौसी जी आ गई। कल होलिका बुआ आई थी ना प्रहलाद जी को मारने। कंस की मित्र की बहन है पूतना। कृष्ण के मामा है कंस और कंस के मित्र की बहन है पूतना, तो कन्हैया की मौसी लगती है पूतना। अब जब कन्हैया की मौसी है तो हम सब की लगी लगाई मौसी हो गई। तो आ गई पूतना मौसी, बोले भैया नो टेंशन, मैं हूं ना, मैं मारूंगी उस लाला को। 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है मैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा, तूने अपना चेहरा देखा है? काला कलूटा चेहरा, बड़े बड़े नाखून, विकराल बाल, लाल लाल नेत्र, कौन तुझे अपने घर में घुसने देगा? तू राक्षसी लग रही है, राक्षसी, तुझे कौन अपने घर में घुसने देगा। पूतना बोली, भैया आप चिंता मत करो, बाल तो मैं कटवाए लूं, नाखून तो मैं कटवाए लूंगी। बालों का क्या करेगी? बोले इसकी भी सेटिंग कराए लूंगी। अच्छा काले कलूटे चेहरे का क्या करेगी? पूतना ने कहा ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद।
ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और सज धज के आऊंगी। और हाय रे ब्यूटी पार्लर, इसने तो सत्यानाश कर दिया। शादी के दिन जब दूल्हा और दुल्हन स्टेज पे बैठे, आहा हा, लगे स्वर्ग से उतर करके देवता आए हैं। वो तो 15 दिन बाद पता लगता है। जब मेकअप थोड़ा उतर जाए तब पता लगता है स्वर्ग से देवता नहीं उतर के आए, ऐसा लग रहा कोयले के खान से आया हो। लेकिन सब धज के जब खड़े हो, आहा हा, लगता है देवता आ गए। कई बार माताएं ब्यूटी पार्लर से आए तो खुद के बच्चे नहीं पहचान पाते, आप कौन हैं? एक छोटा सा बच्चा, पति पत्नी दोनों लेके गए, पत्नी को ब्यूटी पार्लर जाना था। घर ब्यूटी पार्लर के बाहर बच्चे को पति को देकर वो चली गई मेकअप करने। और बढ़िया मेकअप वेकअप करके जब आई तो बच्चा मैया के गोद में ही नहीं आ रहा। मैया कह रही मैं तेरी माँ। बोले तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो दूसरी थी जो गई है अभी। तू मेरी माँ नहीं। अपनी माँ को नहीं पहचान पाया बच्चा। मेकअप होने के बाद तो अच्छे अच्छे चेहरे भी बदल जाते हैं। है रे ब्यूटी पार्लर, काले काले जाते हैं गोरे होके आते हैं, गोरे होके आते हैं। पूतना गई सज धज के आई है सज्जनों। आहा जब पूतना सज धज के आई, पहचान में ही नहीं आ रही है कि ये कौन है। आहा सज धज के चली है गोकुल में और उधर आनंद हो रहा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल। दोनों हाथ ऊपर करके, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, बधाई हो लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। हमारे बीच में अभी मैं महादेवा कह ही रहा था, तब तक हमारे महादेवा से श्री हरि नारायण गुप्ता जी, आपके यहाँ बड़ी भव्य कथा महादेवा में हुई थी। और मसौली से भी आप पधारे हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मसौली में भी कथा हुई थी और महादेवा में भी कथा हुई थी। वो जो अभी हम कह रहे थे ना महादेवा महादेव, तो वहीं से आप लोग पधारे। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा आनंद हो रहा, बड़ा उत्सव हो रहा। अच्छा कुछ सूचना है, हम लोग सूचना भी अब रुकी गए हैं तो 2 मिनट और सूचना भी सुन लें और इसके बाद आगे के क्रम में चलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम देख लो। अभी उतरा नहीं है। जय श्री राम।
हमारे बीच में महादेवा से श्री गुप्ता जी आए हुए हैं। आप सभी लोग व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री राम शंकर राजपूत जी गुरु जी आप भी आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य महाराज का स्वागत हो रहा है, आप लोग जोरदार ताली स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अरे कहिए। आ गई पूतना? वाह, पूतना आई गोकुल में और यहाँ आनंद हो रहा। आनंद के लाला की वाह। पूतना के साथ हो कि कन्हैया के साथ में? आप लोग किसके साथ हो? पूतना के साथ कि कन्हैया के साथ? ठाकुर जी के साथ। वाह, आ गई पूतना। इधर हो रहा आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और उधर जब पूतना आई तो सब ब्रजवासियों ने मार्ग छोड़ दिया। पूतना बिना रुके सीधे ठाकुर जी के पास पहुंची। यशोदा मैया बैठी हुई थी, आवाज लगाया, बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने पीछे मुड़कर देखा, ये कौन आ गया। देखा तो सज धज के एक सुंदर स्त्री खड़ी है। आहा, मन में लगा कि ये है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई पुरानी सहेली हो और हम ये पूछ लें कि तू कौन है, ये नाराज हो जाए। इसलिए यशोदा माँ ने पूछा नहीं, पहचान भी नहीं पाई। अच्छा, कई बार हम लोगों के साथ भी ये समस्या होती है। कभी कभी जब बहुत पहले कहीं कथा हुई हो
और फिर अचानक से वो कहीं कथा में मिले तो पहले 2 मिनट तो देखेंगे, हम तो पहचान नहीं रहे पर उन्होंने पहचान लिया, तो 2 मिनट देखने के बाद कहेंगे का गुरुजी भूल गए आप? अरे भैया कौन हो जरा बताओ। नहीं नहीं आप तो भूल गए। अब 5-7 वर्ष पूर्व 10 साल पहले कहीं कथा की हो तो कहाँ इतना याद रहता है। तो धीरे धीरे याद दिलाएंगे, आप वहाँ गए थे कथा करने, फिर हम इस दिन मंच पे आए थे, देखिए आपके साथ ही फोटो पड़ी है, तब ध्यान आएगा ओ हो बड़े दिन हो गए हैं। अच्छा अभी हमारे बाल थोड़े बड़े बड़े थे, लेकिन 8 फरवरी को पूजनीय दादी माँ का शरीर पूरा हो गया, तो किसी को सूचना नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि हुआ क्या, और न तो हमारे टीम के द्वारा ऑफिशियल या ऑफिस के द्वारा या कार्यालय के द्वारा किसी को सूचना ही दिया गया। एकाएक जब एक फोटो गया लोगों के बीच में तो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, ये है कौन? वो तो बाद में ध्यान से देखा तो ध्यान, अरे तो गुरुजी हैं। बाल क्या हुए? बोले अब दादी जी नहीं रही तो बाल नहीं रहे। तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि अचानक से ये क्या हो गया। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, किसी से बहुत पहले मिले हो और आप देखो तो पहचानने में नहीं आता, फिर भ्रम हो जाता ये कौन है, फिर ध्यान लगाओ तो याद आता अच्छा ये वहाँ मिला था, ऐसे ऐसे ऐसे। यशोदा माँ को लगा अगर कहीं ये पहले मुझसे मिली होगी और मैं कह दूं कि तू कौन, तो कहेगी वाह यशोदा जी बुढ़ापे में लाला का भयो, आप तो हमें ही भूल गई। इसलिए यशोदा माँ ने पूछा नहीं, और यशोदा माँ ने पूछा नहीं, इसी का फायदा उठाया पूतना ने। कहा बहन तेरे लाला को बधाई देने आई हूँ। यशोदा माँ ने कहा तू लाला को बधाई दे, मैं तेरे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा माँ गई जलपान की व्यवस्था करने, और इधर सखियों ने घेर लिया और घेर कर गाना शुरू किया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। इधर गई यशोदा माँ, सखियों ने घेर लिया, पूतना को मिल गया मौका। अब ध्यान से कथा सुनिए। जैसे ही पूतना को मिला मौका, पूतना भगवान की ओर बढ़ी है, और जब भगवान की ओर पूतना बढ़ी है तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा निमीलिते क्षणात्, भगवान ने तक्षण अपने दोनों नेत्र बंद किए। क्यों? मानो भगवान नेत्र बंद करके ये कहना चाहते हैं पूतना तू माया है और मैं मायापति हूँ। अगर एक बार मैं तुझे देख लूँगा तो तेरा ये जो मेकअप वेकअप है ना सब उतर जाएगा, तू अपने असली स्वरूप में आ जाएगी और फिर तेरे वध की लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो पूतना क्यों आई है गोकुल? अरे कहिए ना, क्यों आई है गोकुल पूतना? अरे जरा जोर से बोलो। कृष्ण को मारने के लिए, जहर पिला के मारने आई है। भगवान ने सोचा जहर पीना मेरा कार्य नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया और मौसी जी जहर पिलाने आ गई, और जहर पीना मेरा काम नहीं है, जहर पीना तो महादेव का काम है। इसलिए मानो आंख बंद करके कन्हैया महादेव का ध्यान कर रहे हैं। हे महादेव आइए,
और आकर के मेरे मुख में बैठ जाइए। दूध जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। ठाकुर जी मना रहे हैं विश्वनाथ भगवान को। आइए हम लोग भी 1 मिनट विश्वनाथ जी को मना लें। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है बस तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव महादेव काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। काल हर कष्ट हर पाप हर ताप हर संताप हर हर हर। झूमते हुए हरि बोल। हे महादेव। महादेवा महादेव इधर है कि किधर है? इधर है। और काशी किधर है? काशी किधर है? बनारस किधर है? वाराणसी। बनारस भी इधर ही है। वाह, तो इशारा करिए इधर। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, आप लोग उंगली मत दिखाओ। मतलब महादेव को ही प्रार्थना करो आप। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है बस तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव। महादेव हम कहेंगे महादेव तो सबको साथ में मिलके कहना है महादेव। अभी 5 मिनट पहले आपने देखा कि 50 की संख्या में भक्त आए। ये सब भक्त मसौली से आए हैं, महादेव के भक्त हैं। हमने वहाँ कथा की थी अभी, और देखो हम तो देख के डर गए कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये जब वहाँ से आ रहे थे 50 की संख्या में, तो हमके विधायक जी आ रहे कि सांसद जी आ रहे। तब ध्यान से देखा तो पता लगा न विधायक है न सांसद, मसौली के भगत आए हुए हैं। महादेव के सब भगत हैं। एक बार मसौली वासियों के लिए ताली बजाओ और दोनों हाथ ऊपर करिए। हम कहेंगे महादेव तो आप लोग भी कहना महादेव।
महादेव विश्वनाथ, महादेव विश्वनाथ, काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये एक भजन है, जगन्नाथ 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 चकानैन चकाने नीलाचल वाले तू न संहारे तो हमें कौन। तो मैं बैठा बैठा कुछ लिख रहा था तो मेरे मन में एकाएक आया कि हमारे बाबा का भी तो भजन हो सकता है। तो हमने हृदय के भाव को डायरी पर लिख दिया। विश्वनाथ महादेव महादेव काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आप लोगों की आवाज तो आई नहीं रही है, जरा उठाइए दोनों हाथ। महादेव विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है बस तेरे हवाले, मेरी ओ मेरी नैया है बस तेरे हवाले। आप लोग जरा धीरे, अरे जरा जोर से गाओ कि बाबा सुन ले। काशी विश्वनाथ मेरी नैया है बस तेरे हवाले, मेरी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ विश्वनाथ महादेव महादेव काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो तो हमें कौन संभाले। तू न कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। हर हर तू न संभाले तो हमें महादेव विश्वनाथ काशी वाले तू न संभाले तो हमें। जो नहीं गा रहे उनको उनके पड़ोसी की कसम। अब देख लेना आपके बगल में आपका कौन कौन दुश्मन बैठा है। महादेव विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो भगवान ध्यान लगा रहे। हे महादेव, जहर पिलाने आई है मौसी जी, मेरे मुख में आके बैठ जाइए ताकि दूध दूध मैं पी जाऊं और जहर जहर आप पी जाइएगा। बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। अथवा तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिया।
मानो भगवान सोच रहे हैं इस पूतना ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो आज इसको मैं मार करके अपने धाम भेजूंगा, जरा देख तो लूं कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? मानो भगवान कहना चाहते हैं मौसी जी आप रूप बदल के आई हैं और डुप्लीकेट मुझे पसंद नहीं है, मुझे ओरिजिनल अच्छा लगता है, डुप्लीकेट अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी भगवान के सामने जाइए ना तो ओरिजिनल बन के जाइए, डुप्लीकेट बन के जाने की जरूरत नहीं है। जाके कहेंगे हे प्रभु हम तो आपके भगत हैं, हम तो दिन रात आपका नाम लेते। भगवान के अच्छा पता है हमें प्रभु, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं। भगवान कहेंगे तेरे पाप गिन के बैठा हूं, तू चिंता मत कर। हैं? भगवान के सामने जाइए तो अपने पाप स्वीकार कर लीजिए। एक भगवान ही तो हैं जिनके सामने आप पाप स्वीकार कर सकते हैं। भगवान के सामने बहुत चालाक मत बनिए। कई लोग होते हैं ना, मुख में राम बगल में, कहो ना, मुख में राम बगल में छुरी। जैसे अमेरिका है, हमेशा कहेगा हम शांति दूत हैं, और इस समय खलबली मच रही है कि कहीं ऐसा ना हो सब मिलकर हमारे ऊपर धम्म से बम मारे, हमारी सत्ता ही समाप्त हो जाए। उलझ गया है बेचारा। क्या नाम है वो चिकनी चिकनी आंखों वाला है? क्या नाम है? ट्रंप है? क्या नाम है? घबराया है बेचारा, करें क्या, फंस गया अपने जाल में। ऐसे ही हम लोग भी तो हैं, बड़े अच्छे बने घूमते हैं, पर भगवान कहते बेटा तुम्हारे मन की जानता हूं, कितने बड़े धर्मात्मा हो तुम, जैसे हो वैसे आओ, तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पर जहां आप नकली रूप बना के गए, फिर भगवान भी कहे आ जाओ, हम तो जानते ही हैं तुम कैसे हो। पूतना आई थी ना श्रीलंका से, नकली सुपनखा आई थी ना श्रीलंका से नकली रूप लेकर, तो सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी ने कहा जल्दी काटो नाक कान, झूठ बोल रही है। तो जैसे आप हैं भगवान के सामने वैसे जाइए। कैसे बन के जाइए? निर्मल मन का बन के जाइए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते भगवान मिल जाएं, वो हाथ उठाएं। अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो मन को निर्मल करिए। जब तक मन में अभिमान रहेगा, जब तक मन में ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मद लोभ रहेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हमको आपको भगवान क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा हृदय पवित्र नहीं है। हम संतों की बुराई करते हैं, हम कथावाचकों की बुराई करते हैं, हम भगवान की भी निंदा करते हैं। भगवान कहाँ से मिलेंगे? एक बार अपने मन को तो निर्मल करिए। निर्मल मन करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान ने कहा है मुझे कौन पाएगा? निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो गया हो। अच्छा, कैसा निर्मल मन आपको बनाना है? कैसा निर्मल मन आपको बनाना है? जैसा मन छोटे बच्चों का होता है। ध्यान से सुनिए, एक छोटे बच्चे का मन जितना निर्मल होता है, आप अपने मन को उतना निर्मल बनाइए। जब उतना निर्मल मन आपका होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। कितना निर्मल मन? क्या हो गया? बैठिए ना। है? एक 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 एक, एक लोग आइए, केवल बता के जाइए क्या बात है। बैठिए बैठिए जी, बैठिए। हाँ, कथा के बाद बुलाते हैं आप लोगों को, घबराइए नहीं। मसौली वाले बड़े आतुर हैं, माला पहना ले गुरु जी को।
आप लोग बैठिए, आप लोगों को बुलाया जाएगा, घबराइए नहीं, कथा हो जाने दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये सब लोग शिष्य हैं अपने, तो चाह रहे जल्दी से हमारी माला मुरझा न जाए, गुरु जी के माला गले तक पहुंच जाए। भाव है आप सबका, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, ये इनकी श्रद्धा है। पर मैं ये सोच रहा था कि अब जल्दी जल्दी कथा पूरी कर लूं, फिर इकट्ठे आप लोगों को बुलाऊंगा। आप लोग बैठे रहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? अरे कहाँ थे? कितना निर्मल मन होना चाहिए? जितना निर्मल मन एक छोटे बच्चे का होता है। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा गरीब परिवार, उसमें कुछ अतिथि आए। संयोग से घर में कुछ भी नहीं था कि